हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ा रही थी, जो आपकी यूनिट सेकंड है। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम पायरोल स्टार्ट कर रखा था। पायरोल की मैंने फॉर्मेशन रिएक्शंस कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था पायरोल का, जिसमें मैंने आप लोगों को एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शंस पढ़ ली। पायरोल जो है वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों ही नेचर शो कर रहा है। कुछ रिएक्शंस एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शंस पढ़ ली हमने। कुछ रिएक्शंस में ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, वहां पे हमने इसके बेसिक नेचर्स वाली रिएक्शंस स्टडी कर ली। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि पायरोल कैसा था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो मेजर प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड यूनिट का पार्ट है ये। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसमें पढ़ेंगे आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, पायरोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, और इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी है ये हाई होती है। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू बेंजीन, फ्यूरेन, थायोफीन, इनके रेस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी है वो लगभग जो है फिनोल के इक्वल होती है। क्लियर? क्यों होती है? क्योंकि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए पायरोल जो है इसकी रिएक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हाई होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि चलो, अब देखो, पहले हम पायरोल में बताती हूं क्या है। ये था पायरोल आपका। ये पायरोल था। इस पायरोल में हम जब नंबरिंग करते हैं तो हेट्रो एटम को नंबर 1 देंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हेट्रो एटम को हमेशा 1 दिया जाएगा। यहां से करोगे तो भी वही बात है, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, इसको 5 दो। आपकी इच्छा है आप इधर से भी करो, क्योंकि 2 और 5 पोजीशन सिमिलर पोजीशंस है, और 3 और 4 पोजीशंस भी सिमिलर है। 2 और 5 पोजीशन सिमिलर है, और इन पोजीशंस को हम अल्फा पोजीशन कहेंगे। और 3 और 4 पोजीशन सिमिलर है, और इन पोजीशंस को हम बीटा पोजीशन कहेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अल्फा पोजीशंस पे भी आके अटैक कर सकता है, अल्फा पोजीशंस पे भी आके जुड़ सकता है, और बीटा पोजीशंस पे भी आके जुड़ सकता है। लेकिन कौन ज्यादा बनेगा, इस बात की, ये बात डिपेंड करती है इनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। जिस पे अटैक करने के बाद
जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा, वो वाली पोजीशंस पे कंपाउंड्स मेजर फॉर्म में बनेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरी में बनेंगे नहीं, बनेंगे, लेकिन मेजर फॉर्म में कौन सा बनेगा, जिस पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद इनकी जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की नंबर जो है वो जितना ज़्यादा होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी उस इंटरमीडिएट की। इसका मतलब वो वाली पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशंस आसानी से हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो अब देखो यहां पे मैं एक एक करके पोजीशंस लूंगी। पहले हम अल्फा पोजीशंस की बात करते हैं कि मैं सबसे पहले अल्फा पोजीशंस पे जब जुड़ेगा तो 2 सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बनेगा। सब्स्टिट्यूशन पायरोल फॉर्म होगा, और यदि बीटा पोजीशंस पे होगा तो 3 सब्स्टिट्यूशन पायरोल फॉर्म होगा। अब हम देखेंगे कि मेजर फॉर्म में कौन सा पायरोल बनेगा। मैं एक एक करके इनकी इस पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊंगी। क्लियर? और फिर हम देखेंगे कौन सी में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रही है, कितने नंबर में बन रही हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं अल्फा पोजीशंस पे। पहला हम करा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा पोजीशन, और अल्फा वाली कौन सी पोजीशन थी, 2 पोजीशन। एक ही बात है भाई, 2 और 5 तो सेम थी, तो 2 पोजीशन ही बोलेंगे हम उसको। अब देखो ये आपका पायरोल है, क्लियर? यहां पे एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये पायरोल है। इस पायरोल पे हम अटैक करा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का। क्लियर? ये इलेक्ट्रोफाइल मैं कौन सी पोजीशंस पे अटैक करा रही हूं, अल्फा पोजीशंस, मींस इस वाली पोजीशंस पे आके इसका अटैक कराऊंगी। इस वाली पोजीशंस पे आके अटैक कराऊंगी तो इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। और कैसे होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, तभी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसे कर रही हूं। अब देखो यहां H और E और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, स्ट्रक्चर हो गई 1। ठीक है? अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। जब कॉन्जुगेशंस में होते हैं तो चार्ज डिलोकेलाइज होना शुरू हो जाता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, भेज दो। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, और ये H और इस पे E। अब क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ये सेकंड है, और ये वाला मेरे पास थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। ये थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मीन्स जब मैं 2 पोजीशंस पे अटैक कराया तो मेरे पास 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। अब हम 3 वाली पोजीशंस पे अटैक कराते हैं। मैं इसको इरेज नहीं करूंगी इसके कंपैरिजन में, ताकि हम 3 पोजीशंस पे अटैक कराएंगे और देखेंगे कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। ये फॉर्म है, इलेक्ट्रोफाइल आया,
क्लियर। अब अटैक करा रही हूं मैं 3 पोजीशंस पे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, इधर की साइड जाएंगे, जिस थर्ड कार्बन पे जाएंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा इस पाई बॉन्ड का, और क्या बनेगा, ये फॉर्म बनेगी। यहां H नेगेटिव चार्ज आया, उससे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। 1 स्ट्रक्चर्स। और सेकंड स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मीन्स जब हम अल्फा पोजीशंस पे अटैक कराते हैं तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है हमारे पास 3, और जब हम बीटा पोजीशंस पे अटैक कराते हैं तब हमारे पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है 2। इसीलिए जो मेजर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा पोजीशंस पे जो सब्स्टिट्यूशंस लग रहा है वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मीन्स अल्फा सब्स्टिट्यूशंस से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। ये तो था कि हम कौन सी पोजीशंस पे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करवाएंगे, कौन सी पोजीशंस पे आके सब्स्टिट्यूशंस होगा। तो पायरोल में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अल्फा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। अब कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस देते हैं, आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे, वहां पे आपने पहली रिएक्शन कराई होगी। हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, इन रिएक्शंस को आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद करोगे, थोड़ा सा कुछ कुछ समझते हुए तो लर्न होगी, वरना आप भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस है पायरोल की, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है और पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही रिएक्शन है, तो हम लर्न करते करते भूल जाएंगे इनको, इसीलिए इनको ट्रिक के साथ पढ़ोगे आप लोग। पहला हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन। पहला हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन। याद होगा आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब नाइट्रेशन करते हो तो कंसंट्रेट H2SO4 आप लोगों ने और कंसंट्रेट HNO3 मीन्स नाइट्रिक मिक्सचर की रिएक्शन कराते हो तो नाइट्रो ग्रुप उस पे आके अटैच हो जाता है NO2। क्लियर। हमें ये तो पता है नाइट्रेशन में हम कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, कौन सा ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट करवाएंगे, NO2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट करवाएंगे, पहली बात। लेकिन अब रिएजेंट हम जो है ये नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 जो है वो हार्ड रिएजेंट होता है। कैसा होता है, हार्ड रिएजेंट होता है, और इस हार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन न होके वो रिंग ही डिकम्पोज हो जाती है, रिंग ही यहाँ पे टूट जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे ये रिएजेंट नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं असाइल नाइट्रेट। क्या लेंगे, असाइल नाइट्रेट, CH3C डबल बॉन्ड ONO2, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। अब देखो रिएक्शन, पहले मैं बता देती हूं रिएक्शन क्या है। ये आपका रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन होगी, इसमें से NO2 ग्रुप आके यहां पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां से बाहर चला जाएगा। वो हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा, प्लस में
नाइट्रोपायरोल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? 2 नाइट्रोपायरोल फॉर्म होगी। अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये रिएक्शन हुई कैसे, रिएक्शन की मैकेनिज्म। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ये बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और ये हमारा जो रिएजेंट है ये यहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो इससे सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। मीन्स सबसे फर्स्ट स्टेप में जो एसिटाइल नाइट्रेट है, जो आपका ये एसिटाइल नाइट्राइट, ये आपका रिएजेंट है एसिटाइल नाइट्रेट। नाइट्राइट नहीं है भाई, ये नाइट्रेट है, गलती से हो गया। ठीक है, इसका इस वाले बॉन्ड का ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास में जाएंगे और ये बन जाएगा, ये इस फॉर्म में टूट जाएगा, प्लस NO2 प्लस। अब ये जो NO2 प्लस है ये बना हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकंड स्टेप में जो हमारे पास ये पायरोल है, अब हम इसको बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल, या यहां पे क्रिएट करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां पे वो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे। क्लियर? ये फॉर्म है, इसको हम बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल बनाओ। बॉन्ड के ये वाले, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे हम, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां, सॉरी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे। देखो आप, इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनाना है। मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से घुमाया कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन के पास आएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? मीन्स ये फॉर्म बन जाएगी। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां H और यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये H तो अब क्या होगा अगली स्टेप में, ये सेकंड स्टेप थी, थर्ड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, ये आके अब अटैक करेगा इस पोजीशंस पे। क्लियर? तो यहां पे ये फॉर्म जुड़ जाएगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां ये H और यहां पे NO2 ग्रुप जुड़ा। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये अपने वापस इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, अनस्टेबिलिटी करेगा। यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, और ये जो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस नाइट्रोजन के पास है। सॉरी, उल्टा घुमाओ इसको, ऐसे नहीं,
ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन अपने वापस ले लेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और H+ बाहर रिमूव हो जाएगा। ये जो H+ है ये तो इसके साथ जुड़ के एसिटिक एसिड फॉर्म कर लेगा और ये फॉर्म बनेगी। यहां लोन पेयर आ गया, यहां पाई बॉन्ड आ गया, यहां पे पाई बॉन्ड आ गया और यहां पे NO2 ग्रुप जुड़ गया। ये था फर्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। नाइट्रेशन भी करते हैं, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या जोड़ते हो आप, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो, मींस SO3H ग्रुप जोड़ते हो। यहां पे भी हम वही जोड़ेंगे। कौन सी पोजीशन पे जोड़ेंगे, सेम रिएक्शंस हैं, जो भी रिएजेंट, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कौन सी पोजीशंस पे जोड़ेंगे, हम सेकंड पोजीशंस पे जोड़ेंगे। तो अब हम सेकंड रिएक्शन कर रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे SO3H। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप वहां पे जुड़ रहा है, कौन सा ग्रुप वहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है H से। क्लियर, SO3H ग्रुप वहां पे हम जोड़ेंगे। अब ये जोड़ेंगे हम SO3 प्लस पिरिडीन। SO3 के साथ रिएक्शन कराई जाएगी पिरिडीन की प्रेजेंस में। फ्यूरेन की रिएक्शन, सॉरी पायरोल की रिएक्शंस जो है वो SO3 के साथ कराई जाएगी, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। क्लियर यहां तक। पहले आप रिएक्शन देखो फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे। इसकी SO3 रिएक्शन होगी पिरिडीन, SO3H मीन्स 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस 2 को अब वहां भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड या पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड, एक ही बात है। अब आता है इसकी मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शंस हो रही है। देखो यहां पे भी हमें क्या चाहिए, ये हमारा रिएजेंट रहा और इस रिएजेंट को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल में, और ये हमारा रिएक्टेंट रहा और इस रिएक्टेंट को हम कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल में। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और फिर एक आयन यहां से रिमूव हो जाएगा स्टेबिलिटी को लाने के लिए। यही हो रहा था, H+ आयन यहां से रिमूव हो रहा था स्टेबिलिटी को, वापस एरोमेटिसिटी को लाने के लिए। अब हम यहां पे भी यही करेंगे। देखो सबसे पहले हम इस SO3 से इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। मैकेनिज्म देखो इसकी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही है। इसका सबसे पहले इस पाई बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मीन्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे। S O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया,
सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का या ये कहें कि न्यूक्लियोफाइल सेंटर बन गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल सेंटर है वो किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप। ये था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल में। कन्वर्ट करो, बॉन्ड के ये जो है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, और ये लोन पेयर इस पे आएगा, और क्या बन जाएगा? यहां डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? S डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O आगे इस पे अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये आके यहां पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा? इसका फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये यहां H, यहां पे जुड़ जाएगा S डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। अब देखो, ये वापस नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगा, वापस अपने लोन पेयर लेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन्स के बीच आएंगे, और ये जो H प्लस की फॉर्म में आएगा ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर? मीन्स क्या फॉर्म होगी? ये वाली फॉर्मेशन होगा, NH, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहां बॉन्ड आ गया, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया पाई बॉन्ड का, यहां पे SO3H आ गया। भाई ये फॉर्म थी ना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये जो O माइनस के साथ H प्लस आके जुड़ गया, और क्या बन गया? पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? हमने पहले नाइट्रेशन देखा और फिर सल्फोनेशन देखा। अब हम बात कर रहे हैं हेलोजिनेशंस। हेलोजिनेशंस थोड़ा सा इनसे अलग होता है। यहां पे हमेशा एक ही पोजीशंस पे जुड़ रहा था, अल्फा पोजीशंस पे, लेकिन हेलोजिनेशन रिएक्शंस में क्लोरीनेशंस, ब्रोमिनेशंस, आयोडीनेशंस, फ्लोरीनेशंस नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोराइड जो होता है वो हार्ड होता है, और हार्ड होगा तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी वो यहाँ पे हार्ड होगी, तो जो पायरोल है वो रिंग ही डिकम्पोज हो जाएगी, इसलिए फ्लोराइड के साथ ये रिएक्शंस नहीं करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं हेलोजिनेशंस रिएक्शंस की। हेलोजिनेशन रिएक्शन में पहली बात कि बनेगा क्या, यहां पे टेट्राहेलाइड पायरोल का फॉर्मेशन होगा। पहली बात, टेट्राहेलाइड पायरोल फॉर्म होगी, और ये जो टेट्राहेलाइड पायरोल बनेगा ये 2, 3, 4 और 5 चारों जो पोजीशंस हैं उन पे जुड़ जाएंगे। अब पहली बात कर रहे हैं हम क्लोरीनेशंस की। क्लोरीनेशंस में क्या बनेगा? टेट्राक्लोराइड पायरोल का फॉर्मेशन होगा, और किसके साथ रिएक्शन कराई? 2 मोल SOCl2 की रिएक्शंस कराई। 2 मोल SOCl2 की रिएक्शन कराई, तो ये जो
Cl 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 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स क्या बन जाएगा, 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 टेट्रा क्लोरो पायरोल फॉर्म हो जाएगा SOCl2 के साथ इसकी जब हम रिएक्शंस कराते हैं। क्लोरीनेशंस के बाद दूसरी रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशंस, ब्रोमीन का मीथेनॉल में एक मिक्सचर बनाया जाता है, मीन्स Br2CH3OH। मीथेनॉल की प्रेजेंस में ब्रोमीन की रिएक्शंस कराई जाती है, किसके साथ, पायरोल के साथ। क्या बनेगा, वो सेम रिएक्शन सेम होंगी, सिर्फ रिएजेंट हमें याद रखना है कि क्लोरीनेशन में SOCl2 जुड़ेगा, ब्रोमिनेशंस में ब्रोमीन जो है वो मीथेनॉल के अंदर बनाया जाएगा, और आयोडीनेशंस में आयोडीन को बेसिक सॉल्यूशंस में, आयोडीन गैस को बेसिक सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करके जो रिएजेंट बनेगा उसकी रिएक्शन कराई जाएगी पायरोल के साथ में। क्लियर। तो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Br2 के साथ, वही 2 मोल चाहिए हमें, किसकी प्रेजेंस में, मीथेनॉल की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, ये भी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, Br 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 Br। क्या बनेगा, 2 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही आयोडीनेशंस, जब हम बात कर रहे हैं थर्ड आयोडीनेशंस, फ्लोरीनेशंस होगी नहीं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हार्ड सब्सटेंस, हार्ड जो है रिएजेंट है, और हार्ड रिएजेंट के साथ जब पायरोल की रिएक्शन कराएंगे तो पायरोल जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। जैसे नाइट्रेशंस में हमने नाइट्रिक मिक्सचर ने लेके क्या लिया था, नाइट्रेशंस में हमने नाइट्रिक मिक्सचर काम में नहीं लिया था, एसिटाइल नाइट्रेट काम में लिया था, क्योंकि एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो सॉफ्ट रिएजेंट है, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रिक मिक्सचर की कंपैरिजन में। क्लियर। अब देखो यहां पे थर्ड है आयोडीनेशन। आयोडीनेशंस में क्या कराते हैं हम, आयोडीन गैस को एक्वस NaOH सॉल्यूशंस में या बेसिक सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करके जो रिएजेंट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, I2 की रिएक्शंस, हम I2 गैस को NaOH के बेसिक सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करके रिएजेंट बनाया जाता है, और उस रिएजेंट की रिएक्शंस कराई जाती है पायरोल पे। क्या बन जाएगा, ये भी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। टू 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायरोल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। ये हमने 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी और भी रिएक्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।